तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हेडिंग बन जाएगा कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या। इसका हिंदी हो जाएगा प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या। कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले इसका पॉइंट बना के हम लोग लिख देते हैं। इन जनरल नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, इन जनरल number of contribution per unit cell is as हिंदी के बात करेंगे तो सामान्यतः एकक कोष्ठक का योगदान इस प्रकार होता है। हिंदी सामान्यतः एकक कोष्ठक का योगदान, एकक कोष्ठक का योगदान, सामान्यतः एकक कोष्ठक का योगदान इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। किस प्रकार तो देखिएगा, इधर बना लेते कंट्रीब्यूशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट, और एक साइड बना देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, अब यहाँ से देखेंगे कि कॉर्नर पर कितना होगा, बॉडी सेंटर पर कितना होगा, फेस सेंटर पर कितना, एज सेंटर पर कितना। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कॉर्नर पर क्या होगा। चलिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर यदि जो है कॉर्नर पर आपका हो जाएगा 1/8, कॉर्नर पर हो जाएगा 1/8। सेकेंड में लेते हैं बॉडी सेंटर्ड, और बॉडी सेंटर पर रहेगा तो हो जाएगा 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए 1। फेस सेंटर्ड
फेस सेंटर्ड और एक होता है एंड सेंटर, या इसी को बोलते हैं एज सेंटर्ड। अब देखिए, तो फेस के लिए हो जाएगा 1/2, फेस के लिए हो जाएगा 1/2 और एज सेंटर के लिए हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से देखिए निकल जाएगा एक फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का। तो नीचे पॉइंट बना के पहले लिख देते हैं। इन जनरल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इन जनरल number of atom, in general number of atom per unit cell, in general number of atom per unit cell determined as हिंदी के बात करेंगे तो देखिएगा, इन जनरल का हिंदी होता है सामान्यतः, नंबर का हिंदी हो जाएगा संख्या, ऑफ का हिंदी का, एटम का परमाणु, पर यूनिट सेल प्रति एकक कोष्ठक, और डिटरमाइंड मतलब होता है ज्ञात करना। तो हिंदी देखिए लिख देते हैं इसका, सामान्यतः प्रति एकक कोष्ठक, सामान्यतः प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या, सामान्यतः प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या इस प्रकार ज्ञात करते हैं, इस प्रकार ज्ञात करते, किस प्रकार, तो देखेगा इस प्रकार। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं जेड से। हिंदी हो जाएगा प्रति एकक कोष्ठक, प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की संख्या, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं क्या चीज से, तो जेड से। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम लोग जेड से इंडिकेट करेंगे। अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/8 इंटू NC, 1/8 इंटू NC प्लस 1 इंटू NVC, 1 इंटू NVC प्लस 1/2 इंटू NFC, 1/2 इंटू NFC और प्लस 1/4 इंटू NEC। ये हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को जेड से इंडिकेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/8 इंटू NC प्लस 1 इंटू NVC प्लस 1/2 इंटू NFC प्लस 1/4 इंटू NEC। ये हो गया किसका फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का फॉर्मूला। अब देखिए भेयर जहां NC को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर। NVC हो जाएगा नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। और NFC हो जाएगा नंबर ऑफ
एटम एट फेस सेंटर, और एक है NEC। NEC हो जाएगा नंबर ऑफ एटम एट एज सेंटर, तो फिर जहाँ NC हो जाएगा नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, NBC हो जाएगा नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर, और NFC हो जाएगा नंबर ऑफ एटम एट फेस सेंटर, और NEC हो जाएगा नंबर ऑफ एटम एट एज सेंटर। अब इसके लिए देखिए एग्जाम्पल के बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, 4 प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट से 4 प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, 4 प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको हम लोग PCC बोलेंगे, PCC। आध एकक कोष्ठक होता है, आध एकक कोष्ठक हिंदी, आध घनीय एकक कोष्ठक हिंदी लिख देते हैं। देखिए आध घनीय एकक कोष्ठक, एकक कोष्ठक, आध घनीय एकक कोष्ठक के लिए हमको इसमें कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का। कैलकुलेशन करना है किसका? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का। तो सबसे पहले देखिए ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का फिगर, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ओनली एट कॉर्नर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर, अब देखिए इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ओनली कॉर्नर पर, ओनली कहां पर होगा? तो कॉर्नर पर। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना हो गया? इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें हो गया 8, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8, CPS आपका हो गया 8। अब यहाँ देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका 8 हो गया, तो निकालना है इसमें हमको क्या? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब एक देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें 8 हो गया। हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम, क्या चीज? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल भाग। अब बताइए इसमें कॉर्नर पर कितना हो जाएगा? तो तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना है भाग। तो इसके लिए बताइए कॉर्नर पर कितना होगा? तो कॉर्नर पर इसका होगा 8, बॉडी सेंटर पर हो जाएगा 0, बॉडी सेंटर में इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है तो 0, फेस सेंटर पर भी नहीं है तो NFC का वैल्यू भी 0, और एज सेंटर पर भी नहीं है तो हो जाएगा NEC का वैल्यू 0। अब बताइए निकालना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को इंडिकेट करते हैं जेड से, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/8 इंटू एन सी प्लस 1 इंटू एन बी सी प्लस 1/2 इंटू एन एफ सी प्लस 1/4 इंटू एन ई सी। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, डाल दीजिए। तो 1/8 है तो 1/8 एन सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है 8, एन सी का वैल्यू 8 तो एन सी का वैल्यू 8 कर दीजिए। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, एन बी सी का वैल्यू 0 तो 0 डाल दीजिए। प्लस है तो प्लस, 1/2 है तो 1/2, एन एफ सी का वैल्यू 0 आ रहा है तो 0 डालिए। प्लस है तो प्लस 1/4, एन ई सी का वैल्यू 0। अब देखिए ये दोनों में लड़ाई हुआ तो ये दोनों कट गया, बच गया कितना 1, 1 इंटू 0 करेंगे 0, 1/2 इंटू 0 0, 1/4 इंटू 0 0। अब 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1। तब पी सी सी के लिए बताइए, पी सी सी के लिए जो जेड का वैल्यू है, पी सी सी के लिए जेड का वैल्यू कितना आ गया 1। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पी सी सी के लिए आ गया 1, पी सी सी के लिए आ गया 1। चलिए अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसके लिए, तो बी सी सी के लिए, बी सी सी के लिए। चलिए अगला लेक्चर में हम लोग को देखना है किसके लिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बी सी सी के लिए और उसके बाद एफ सी सी के लिए। तब पी सी सी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होगा कितना होगा 1। इसका फॉर्मूला याद रखना है 1/8 इंटू एन सी प्लस 1 इंटू एन बी सी प्लस 1/2 इंटू एन एफ सी प्लस 1/4 इंटू एन ई सी। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।